बात करते हैं हुग्रो कैपिटल के नंबर्स। आय Q1 डिस्बर्समेंट्स में तिमाही आधार पर लगभग 35.7% की कमी थी। मुनाफे में AUM में ग्रोथ दर्ज हुई है, लेकिन इन नंबर से बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर सचिंद्र नाथ मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से सचिंद्र जी से बात हो रही है लगभग 10 साल बाद आज। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, इससे पहले मेरे ख्याल से 2012 या 13 में बात हुई थी। सचिंद्र जी पहचाना मेरे को क्या? बिल्कुल पहचाना। वीरेंद्र जी कैसे हैं आप? दिल्ली मुलाकात हुई थी आपसे। बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। अच्छा, इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। इसमें एग्जैक्टली मैं देख रहा था सर कि NIMs पे थोड़ा सा डिप्स, डिसबर्समेंट्स में थोड़ी कमी। क्या आप लोगों ने, मैं पहला प्रश्न, नॉट एग्जैक्टली आई एम जंपिंग ऑन द नंबर्स, बट क्या थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखी है? आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा आप लोगों ने रिड्यूस किया है? कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है नंबर्स में से देख के, क्या ऐसा है? क्या यू आर स्लोइंग डाउन बिट? अगले क्वार्टर में आपकी ये फीलिंग बिल्कुल बदल जाएगी वीरेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूग्रो देखिए 3 से 4 साल में हमने इसको स्थापित किया है। और जब भी मैं आपके दूसरे चैनल पे जब मैं बात कर रहा था इंग्लिश में, ये बोल रहा था कि बहुत तेज चलती हुई गाड़ी जब स्टेशन के पास आती है तो स्लो होती है और वापस से पिकअप करती है। तो हमने पिछला पूरा साल जो बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पे हम करीब 550 करोड़ पर मंथ पे डिसबर्स कर रहे थे। हमने मार्च में जाके पीक किया, और जब हमारा अप्रैल मंथ आया, जब नया हमने इस साल शुरू किया, तो हमने एक रिकैलिब्रेट किया और हम वापस से अपना इंफ्रा बढ़ा रहे हैं। तो हमारी 100 ब्रांचेस थी जो 150 हुई इस क्वार्टर में। ईयर एंड पे हम वो 250 पहुंचेंगे। इसके अलावा हम कैपिटल रेज हमने बहुत मैसिव किया, करीब 1265 करोड़ का कैपिटल किया। और जनरली अप्रैल और मई मंथ हमेशा थोड़े स्लो होते हैं, और क्योंकि हम नया ये एक्सपैंड कर रहे थे तो हमारा फोकस एक्सपेंशन पे था। जो कोर डिमांड है, इनफैक्ट हमने करीब 250 करोड़ डिसबर्स किया अप्रैल में, 400 करोड़ मई में, 550 करोड़ जून में, और जुलाई के नंबर हमारे हाईएस्ट नंबर है वापस से पूरे लास्ट 10-12 क्वार्टर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक तो पहले क्वार्टर की ये जो स्लोनेस है, क्योंकि हम बहुत स्पीड से आगे आए थे। और हम जो इस साल जो हम करेंगे, अगर विगत 3 वर्षों में आप देखें तो हम करीब 3000 करोड़ का AUM हर साल ऐड किया है हमने, जब से हमने स्टार्ट किया है। 22 में हम जो है वो 3000 पे थे, 23 में 6000 पे थे, 24 में 9000 पे थे। इस साल हम 3000 करोड़ से ज्यादा के एसेट को जुटाएंगे और मोर ग्रैनुलर करेंगे। निम भी हमारा एक्चुअली, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी को लेंडिंग कंपनी है, तो एक्चुअली खाली इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी को लेंडिंग इनकम जो है वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो हमारा जो कोर निम है उसको हम 3 तरीके से देखते हैं। एक जो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल है, एक जो हम अदर NBFCs के साथ को ओरिजिनेशन करते हैं उसका एक आता है। तो वो दोनों मिला के हमारा जो, जिसको हम कोर निम बोलते हैं, वो हमेशा 8% के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में करीब 6% के आसपास हमारी को लेंडिंग इनकम थी, जो पहले क्वार्टर में 3.5% हुई, क्योंकि बैंक्स जनरली पहले क्वार्टर में थोड़े स्लो होते हैं तो को लेंडिंग कम हुई। बट वो जो उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो इस क्वार्टर में आ जाएगा। नहीं, मतलब वो जो दूसरी NBFCs के साथ जो आपका बिजनेस होता है, मतलब एक कंपोनेंट हो गया इंटरेस्ट इनकम, दैट सेकंड कंपोनेंट इज फी इनकम, क्या कहते हैं उसे आप? बिल्कुल, वो भी इंटरेस्ट डिफरेंशियल करके ही आता है। तो जैसे हम एक किसी बड़ी NBFC के साथ को लेंडिंग करते हैं तो हम 20% करते हैं, वो 80% करते हैं, तो उस 80% का डिफरेंस हमारे में एज ए इंटरेस्ट इनकम जो आता है वो एज ए फी करके आता है। लेकिन वो भी कोर हमारा इंटरेस्ट अर्निंग ही है। तो हमारा जो इंटरेस्ट अर्निंग है और जो हमारा को ओरिजिनेशन पे फी इनकम मिला के हमारा 8% का निम बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ। जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कमी आई है वो हमारी को लेंडिंग जमीनी हकीकत को समझते हैं आज, लेकिन वो वापस रिकवर होगी जैसे ही नया क्वार्टर स्टार्ट होगा। आपकी बात में अब देखिए, हाँ, बट एक और बात है सचिंद्र जी, अगर मैं सिर्फ मैं अगर आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी फोकस करूं तो इसमें सिक्वेंशली और YoY बेसिस पे अगर आप देखें डिप है, क्योंकि ये चैलेंजेस बैंकों के सामने भी है। वो डिपॉजिट रेट्स बढ़ा रहे हैं, डिपॉजिट्स को लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और अल्टीमेटली वो इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज फॉर NBFCs एज वेल, क्योंकि वो वही फंड जाता है वहाँ पे। तो क्या ये जो 1-2 क्वार्टर्स हैं आगे के लिए टफ रहेंगे? कॉस्ट कंपोनेंट्स थोड़े से जंप हुए हैं, NIMs पे अगले 1-2 क्वार्टर्स में प्रेशर रहेगा क्या?
सर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप ये, क्योंकि हम एक नए तरीके की एनबीएफसी है और हमारे फाइनेंशियल्स को देखने का तरीका अलग है। तो अगर हमने एक क्वार्टर में लोन को बुक किया और उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, जब वही लोन वापस को लेंडिंग में चला जाता है तो वो अर्निंग हमारी इंटरेस्ट इनकम से निकल जाती है और को लेंडिंग इनकम में आ जाती है। तो हमारी जो इनकम देखने का जो तरीका है वो निम्न नहीं है, टोटल इनकम देखना चाहिए। और हमारी टोटल इनकम बिल्कुल इंटैक्ट है, बल्कि बढ़ रही है। क्योंकि अगर लोन हमारे बुक से हटेगा और बैंक की बुक में जाएगा तो जो अब हम अर्न करेंगे उस पर कम अर्न करेंगे, तो हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम से वो हट जाता है। तो वो जो सीक्वेंशियल डिफरेंस आपको जो दिख रहा है कि कम हुआ, वो कम नहीं हुआ, वो एक्चुअली बढ़ा है, क्योंकि वो एक लाइन से हट के दूसरे लाइन पे चला गया है। क्योंकि 50%, 45% हमारी जो टोटल एयूएम है उसका 45% को लेंडिंग में है, तो वहां से इनकम आती है। ओके ओके, अच्छा अब बताइए सर, कुल मिला के थोड़ा सा बात करते हैं FY25 को लेकर। सचिंद्र जी, क्या एक्सपेक्टेशन है एयूएम ग्रोथ को लेकर, डिसबर्समेंट्स को लेकर? फाइनली मतलब लास्ट 2-3 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद और जो इस वक्त डिमांड है उसको देखने के बाद। देखिए, आपने देखा होगा इस साल का बजट भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के इलेक्शन के रिजल्ट आए, और ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश में रोजगार सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। और रोजगार को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो एमएसएमई है। इसीलिए बहुत मैसिव फोकस है एमएसएमई पे। हम ये पिछले, जब से हमने ये कंपनी स्टार्ट करी लास्ट 5 साल में, हम ये बोलते आ रहे हैं कि इस दशक में आप 1 या 2 बड़ी एनबीएफसी लेंडिंग कंपनी को बनता देखेंगे और यूग्रोस में एक होनी चाहिए। जो एमएसएमई इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और उसको करने के लिए हमने बड़ी कैपिटल रेस की और अब हम बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। आज यूग्रो एक ऐसी अकेली कंपनी है हिंदुस्तान में जो 5 लाख से 3 करोड़ तक के लोन करती है, जो 150 लोकेशन पे है। हम सिक्योर्ड लोन करते हैं, बिजनेस लोन करते हैं, रूफटॉप सोलर करते हैं, मशीनरी फाइनेंसिंग करते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन करते हैं। तो हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो उससे करीब आने वाले 8 क्वार्टर में हम बोल रहे हैं कि 1.5% से हमारा यील्ड बढ़ेगा, हमारा जो लोन टिकट साइज है वो और कम होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। और हम, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमने विगत 3 वर्षों में 3000 करोड़ से एयूएम को ग्रो किया था, इस साल हम उससे कम 1000 करोड़ से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम 550 करोड़ के मंथली बेस से करीब 750 करोड़ के मंथली बेस पे अब हम जा रहे हैं। तो एमएसएमई इकोनॉमी और उससे जुड़े हुए लेंडर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसमें जो एक ही कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है कि हमको पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बैंक की जो लेंडिंग टू एनबीएफसी है वो थोड़ी स्लो हुई है। हमने काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो हमको लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ को लेंडिंग, हम जो डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं, और जो हमारी डीएफआई फाइनेंसिंग है, उसके वजह से हमारी लाइबिलिटी का ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं आएगा। ये जरूर हो सकता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत घटे नहीं, बट अभी हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ है, कल ही हमको हाईएस्ट रेटिंग मिली है। शॉर्ट टर्म में A+ हम हो गए हैं, लॉन्ग टर्म में तो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी मेंटेन रहेगी। तो आने वाले 2 साल में हमको लगता है कि हम एक बड़ी मेन लाइन एनबीएफसी कंपनी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। सचिंद्र जी, मैं क्योंकि आप होपफुल है कि आपका आगे लेंडिंग और ओवरऑल टारगेट्स काफी अग्रेसिव आपने रखे FY25 के, कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ईज होने के आसार हैं? क्योंकि गेम वहीं पर बदल जाता है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा हो, जो शायद इस क्वार्टर में थोड़ा सा दिखाई दिया है, तो बाकी सारे नंबर्स गो आउट ऑफ वैक। तो कितना आपको आश्वासन है कि ये ईज होगा इन द नियर फ्यूचर? देखिए, इसको आपको हमारी जैसी कंपनी के लिए 2 तरीके से देखना चाहिए। एक, जो पैसा हम बोरो करते हैं हमारी बैलेंस शीट पे, और एक जो हम इनकम अर्न करते हैं को लेंडिंग से। हमारे पास ये बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि बैंक जो पैसा अब एनबीएफसी को दे रहा है वो थोड़ा महंगा हो रहा है, या हुआ है, हमारे लिए नहीं हुआ है बट इंडस्ट्री के लिए जरूर हुआ है, और कम भी हुआ है। लेकिन हम क्योंकि को लेंडिंग करते हैं, और एमएसएमई फाइनेंसिंग सारे बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, गवर्नमेंट का भी बहुत पुश है, उसमें हमको लगता है हमारा मार्जिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। कॉम्बिनेशन जो हमारा मार्जिन का है वो यहां से इंप्रूव होगा। जो हमने गाइड किया है कि आने वाले 8 क्वार्टर में करीब 50 बेसिस पॉइंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम होगा। और ये फंक्शन है क्योंकि हमने अभी इतनी बड़ी कैपिटल रेस करी। हमारा कैपिटल बेस 2026 के एंड पे 2700 करोड़ का हो जाएगा।
हमारी रेटिंग अपग्रेड हुई है, हमारा बिजनेस मैच्योर हो रहा है, तो इन सब का बेनिफिट आना शुरू हो जाना चाहिए धीरे धीरे। गुड लक टू यू सचिंद्र नाथ। यूग्रो कैपिटल इनफैक्ट एक बड़ा परफॉर्मर रहा है। कई सारे पीएमएस, कई फंड मैनेजर्स को आप काफ़ी एक्टिवली ट्रैक करते हैं और FY25 में उम्मीद है कंपनी को कि परफॉर्मेंस और मजबूत होगा। अच्छा, डे हाई से